सितारों जड़ित लड़के। बहुत समय पहले की बात है कि वहाँ एक बहुत ही उदार और सजीला सम्राट था जो आधे संसार के राज्य पर राज करता था। उसके कभी न खत्म होने वाले राज्य में सबसे सुंदर औरत रहती थी जिसका नाम था लेप्टिजा। लेप्टिजा एक गडरिये की बेटी थी। उस जैसे घने काले बाल और गोरा मुलायम चेहरा पूरे राज्य में किसी का नहीं था। पूरे शहर में उसकी सुंदरता ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया था, यहाँ तक कि पक्षी, जानवर और पेड़ों को भी। लेप्टिजा न केवल सुंदर थी, वो साथ ही बहुत ही दयालु स्त्री भी थी। वो अपनी भेड़ों की देखभाल करती और आसपास के सभी लोगों का भी ख्याल रखती। और ये केवल पक्षी और जानवर ही नहीं थे। लेप्टिजा की सुंदरता और उदारता पर यहाँ तक कि सितारे भी फिदा थे। ऐसी ही एक सितारा थी लिन। लेप्टिजा, तुम्हारा बहुत नेक दिल है। हम तुम्हें आकाश से देखते हैं और हम तुम्हारी सुंदरता और तुम्हारे हृदय से मंत्रमुग्ध हो गए हैं। इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक उपहार लाई हूँ। कैसा उपहार? एक आशीष। तुम्हारे विवाह के 6वें महीने में तुम्हें जुड़वा बच्चों की आशीष मिलेगी। वो तुम्हारे बेटे होंगे जिन पर सितारे होंगे। सितारे लगे बेटे? हाँ, उनके हर एक के माथे पर चमकता हुआ सितारा होगा। वो हमेशा तुम्हारे इर्द गिर्द होंगे तुम्हारी सुरक्षा के लिए। उनके सितारे उनका अस्त्र होंगे। कोई भी उन्हें चोट नहीं पहुंचा सकेगा। वो इस देश के सबसे सुंदर और बुद्धिमान लड़के होंगे। इतना कहकर लिन आकाश में गायब हो गई। अगले दिन जब लेप्टिजा अपने भेड़ों के झुंड को करीब के चारागाह में चराने के लिए ले जा रही थी, उसने साथ ही चलते घोड़ों की टापें सुनी। जब वो पीछे मुड़ी, वो हैरान रह गई सम्राट को देखकर जो कुछ सिपाहियों के साथ उसकी ओर आ रहा था। जैसे ही सम्राट ने लेप्टिजा को देखा, उसे उससे प्रेम हो गया। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है लेप्टिजा। और बस इतना ही हुआ। सम्राट अपने घोड़े से नीचे उतरा और लेप्टिजा से लंबे समय तक उसने बातचीत की। सम्राट को उस सुंदर गडरियन से प्रेम हो गया और उसने उससे विवाह करने का प्रस्ताव रखा। लेप्टिजा, जो स्वयं सम्राट से काफी प्रभावित हुई थी, उससे विवाह करने के लिए मान गई। पर यह आसान नहीं होने वाला था। सम्राट के दरबार में एक बहुत ही बेईमान दरबारी था जिसका नाम था मुरीक। मुरीक चाहता था कि उसकी अपनी बेटी साम्राज्ञी बने। सम्राट को उसकी मंशा की जानकारी नहीं थी, इसलिए वो पूरी तरह उस पर भरोसा करता था। पर ये कैसे हो सकता है? इस महल की एक परंपरा है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। वो एक गडेरियन है। यदि वो आपसे विवाह करने की इच्छा रखती है तो उसे बदले में कुछ बेशकीमती चीज देनी होगी, तभी ये समानता का विवाह होगा। लेकिन वो गडरिये की बेटी है। उससे किसी बेशकीमती चीज की अपेक्षा करना इंसाफ नहीं है। एक परंपरा तो एक परंपरा होती है महाराज। मैंने ये परंपराएं नहीं बनाई और एक सम्राट के रूप में आपको इन्हें तोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन क्या मैं बोल सकती हूँ? मेरे पास जरूर कुछ बेशकीमत है आपके लिए। अपने विवाह के 6वें महीने में मुझे आशीष मिली है कि मुझे जुड़वा बेटे होंगे जिनके माथों पर चमकता हुआ सितारा होगा। वो अपराजेय होंगे और वो हमेशा मेरी और इस राज्य की सुरक्षा करेंगे। क्या वो करेंगे? और हम इस बात का विश्वास कैसे कर लें कि तुम झूठ नहीं बोल रही? यदि ये झूठ निकलता है तो फिर मुझे मेरी बाकी की जिंदगी तहखाने की कैद में डाल दिया जाए। क्या? लेप्टिजा, नहीं! मुझे क्षमा करें सम्राट। चाहे मैं सम्राज्ञी हूँ या एक गडेरियन, वचन तो वचन होता है। मुझे अपनी आशीषों पर विश्वास है और मुझे स्वयं पर विश्वास है। सम्राट ने हिचकिचाते हुए ये स्वीकार किया। अगले ही दिन विवाह हुआ। महल और पूरे राज्य में खुशियां छा गईं और कई दिनों तक इसका जश्न चलता रहा। मुरीक इसे रोकने के लिए एक शब्द भी नहीं कह पाया, पर वो एक गडरियन से हार मानने को तैयार नहीं था। महीनों गुजर गए और जल्दी ही 6 महीने होने वाले थे। मुरीक हर गुजरते दिन के साथ बेचैन हो रहा था। अंत में उसने अपनी आखिरी चाल चली और अपने ही राज्य के विरुद्ध साजिश रची। तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे राज्य पर आक्रमण करें? हम हार जाएंगे।
मैं जानता हूँ, पर इससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने तुमसे 2 सोने के भरे थैलों का वादा किया है। एक बार जब तुम पकड़े जाओगे, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा और तुम्हें तुम्हारा इनाम दे दूंगा। कल 6वें महीने का अंतिम दिन है। मुझे सम्राट को साम्राज्ञी से अलग करना होगा। जाओ अब। अगले दिन सम्राट को ये खबर मिली कि उसके लोगों पर आक्रमण हुआ है। वो अपनी पत्नी को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, पर अपने लोगों की रक्षा करना उसका कर्तव्य था। आपको जाना चाहिए प्रिय, मुझे कुछ नहीं होगा। स्वाभाविक है, आक्रमणकारी पकड़े गए। पर जब सम्राट अपनी पत्नी के साथ तेजी से वापस आया, मुरीक ने उसे रोक दिया। आज 6वें महीने का अंतिम दिन है मेरे सम्राट। सूर्य अस्त होने ही वाला है और फिर भी सितारों जड़ित बेटों का कहीं नामो निशान नहीं है। एक वचन तो वचन होता है। उसने ये कहा था, मुझे परवाह नहीं है, वो तहखाने में नहीं जा रही है। मैं समझ सकता हूँ। साम्राज्ञी अपने वचन से पलट सकती है मेरे ख्याल से। नहीं, मैं नहीं पलटूंगी। ये मेरे और इस राज्य के विरुद्ध एक साजिश है। पर जैसा कि वादा किया गया है, जब तक सत्य बाहर नहीं आएगा, मुझे तहखाने में रहना होगा। पूरे राज्य में मातम छा गया। हर कोई इस घटनाक्रम के अचानक पलट जाने से उलझन में था। हर कोई सिवाय मुरीक के। उस रात वो महल से छुपकर निकल गया और सागर की तरफ बढ़ा। ये तो शुद्ध जादू है। तुम दोनों एक ही दिन में कैसे इतने बड़े हो गए? शांत हो जाओ। महल को पता नहीं चला कि लिन की आशीष साकार हो गई थी। उससे एक रात पहले ही सितारों ने साम्राज्ञी को जुड़वा बच्चे दे दिए थे। मुरीक ने ये सब देखा था। लेप्टिजा ने अपने बालकों को अपने पास लेटाया और सो गई। केवल अगले दिन उसे पता चला कि वो गायब हो गए। मुरीक चाहता था कि सितारों वाले ये बालक कहीं दूर चले जाएं, दूर, बहुत दूर। उसने पहले से ही उनका भाग्य तय कर दिया था। उसने वो 2 बच्चे एक नाव में रखे और निर्दयता पूर्वक उस नाव को उस विशाल सागर में धकेल दिया। अब मेरी बेटी साम्राज्ञी बनेगी और मैं आधे संसार पर राज करूंगा। मैं ये गडेरियन और उसके सितारों जड़े बालकों को अपनी योजना खराब नहीं करने दूंगा। कई घंटे तक वो नाव बहती रही, इससे पहले कि वो एक तूफान में फंसती। लहरें बहुत ही शक्तिशाली और तेज थी। उन्होंने नाव को जोर से हिलाया, पर बच्चे हंसते रहे और सवारी का आनंद लिया। फिर एक बहुत बड़ी लहर आई और उसने नाव को उफनते पानी में अंदर धकेल दिया। पर बजाय डूबने के, सितारों वाले बालक 2 छोटी-छोटी मछलियों में बदल गए। वो खुशी-खुशी नाव से कूद गए और तूफान में तैरते रहे। इधर महल में मैं आपका दुख समझता हूँ मेरे सम्राट, पर आपके लोग आपकी तरफ आशा और सपने लिए देखते हैं। आपको उनके बारे में सोचना होगा। आपको फिर से विवाह करना होगा। मुरीक, मैं दोबारा विवाह नहीं करूंगा। केवल अपने लोगों के लिए मेरे सम्राट। इन्होंने आपसे झूठ नहीं बोला था। उन्हें एक साम्राज्ञी के बिना अकेला क्यों छोड़ दिया? मुझे पता नहीं। यदि मुझे आज्ञा दें मेरे सम्राट, तो आप मेरी बेटी से विवाह क्यों नहीं कर लेते? वो हर बात जानती है और वो आपके दुख को भी समझेगी। तुम्हारी जो इच्छा वो करो मुरीक, मुझे परवाह नहीं है। बिना 1 मिनट भी गवाए मुरीक ने सभी इंतजाम कर डाले। उसी सप्ताह विवाह होने वाला था। कुछ दिन बीत गए और मछुआरों को 2 चमकती मछलियां अपने जाल में मिली। चलो इन्हें सम्राट को भेंट करें। हाँ, आज उनका विवाह हो रहा है। ये सबसे उम्दा उपहार होगा। नहीं, रुको, हमें मत मारो। ये मछलियाँ बात कर सकती हैं? हाँ, हम मछलियाँ बिल्कुल नहीं हैं। हमें मत मारो। पर फिर तुम क्या चाहते हो? हम तुम्हारे साथ क्या करें? एक बड़ा सा कटोरा लो और उसे ताजी ओस से भरो। जब हम उसमें तैर लेंगे तो हमें वापस घास पर रख देना और सूखने देना। हाँ? हाँ? मछुआरों ने वो ही किया जो उनसे कहा गया था। आखिरकार वो बोलने वाली मछलियां थीं। उनके तैरने के बाद मछलियों को बाहर घास पर रखा गया सूखने के लिए। जब वो पूरी तरह सूख गई,
ये मछलियाँ रूपांतरित हो गई 2 छोटे लड़कों में। ये दोनों ही बहुत सुंदर थे और उनके माथे पर चमकता सितारा था। कौन कौन हो तुम? हम राजकुमार हैं। हम तुम्हारे सम्राट और साम्राज्ञी लेप्टिजा की बेटे हैं। ओ, मैं जानता था कि हमारी सम्राज्ञी झूठ नहीं बोल सकती। हमें महल पहुंचना होगा इससे पहले कि विवाह संपन्न हो जाए। तुम्हें अपने सिर ढांक लेनी चाहिए। किसी को भी ये सितारे मत दिखाओ। हम तुम्हें महल ले जाएंगे। महल में बहुत भीड़ थी। हर कोई समारोह का इंतजार कर रहा था, पर ना ही महल और ना ही सम्राट खुश था। खामोश सब लोग। हम सब जानते हैं कि सम्राट ने मेरी बेटी से विवाह करने का निर्णय लिया है। अब हम रुकिए। वो कौन है और तुम्हारी हमारे दरबारी की बात में खलल डालने की जुर्रत कैसे हुई? हम आपके बच्चे हैं पिताजी, आपके बेटे, वो लड़के जिन पर सितारे जड़े हुए हैं। क्या? ये कैसे संभव हो सकता है? ये आदमी, आपके विश्वास पात्र दरबारी ने हमें समुद्र में मरने के लिए छोड़ दिया ताकि वो अपनी बेटी को साम्राज्ञी बना सके। वो राज करना चाहता था, पर वो भूल गया कि हमें स्वयं सितारों की आशीष प्राप्त है। वो हमें नहीं मार सकता। मुरीख, क्या ये सच है? दरअसल मैं गिरफ्तार कर लो इसे। ओह मेरे बेटों, मेरे बेटों। सम्राट ने तुरंत ही लेप्टिजा को लाने के लिए भेजा और उसे कैद खाने से छुड़वाया। उसने अपने बेटों को गले लगाया। लिन सितारे ने सही कहा था। इन बच्चों का जन्म अच्छाई से हुआ था और अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय पाती है। सम्राट और लेप्टिजा ने इसके बाद कई साल तक राज किया और उनके साथ ही सितारों जड़े लड़कों ने। कहानी समाप्त।